जाग जाओ, जाग जाओ। आपके भविष्य का सवाल है। हम तो घर चले जाएंगे, भगवान की कृपा से भविष्य तो ठीक ठाक होगा हमारा। नेता है सब, चाहे हम इस पार्टी के हों उस पार्टी के हों। आपका क्या होगा? नहीं, मैं पूछ रही हूं आपसे, मैं पूछ रही हूं आपसे, आपका क्या होगा? क्या आप 5 साल और यही होर्डिंग देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे कि कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है, कि कहीं ना कहीं किसी नौजवान को मोदी जी ने नौकरी दे दी होगी, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो नहीं मिल रही है। अरे हमारे घर में तो वही हो रहा है, उतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी ढूंढ ढूंढ कर हमारा बेटा भटक रहा है। हमने तो पढ़ाया, मेहनत की, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, किसी न किसी तरह जुगाड़ करके हमने ट्यूशन के पैसे भी भर लिए, रोजगार के लिए एग्जाम भी दे दिया, फिर भी कोई रोजगार नहीं है। 5 साल और ये चाहते हैं आप? 5 साल और ये चाहते हैं कि यहां आकर नेता आपको बोले देवभूमि है, देवभूमि है, लेकिन जब आपदा आए तो इनकी सिर्फ पीठ दिखती है आपको। क्या 5 साल और आप ये देखेंगे कि मंच पर आकर आपको कहेंगे कि पर्यटन की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, लेकिन जमीन पे एक स्कीम नहीं उतरती, सिर्फ आपको एक 5 किलो का राशन मिलता है। आप उसी से क्या 5 साल खुश रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूं कि बुरी बात है, अच्छी बात है, चलो ये बात की है तो अच्छी बात है, लेकिन काफी नहीं है। जैसे आप ही के एक बेटे ने मुझे बताया कि दीदी हम मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, उस तरह से मैं आपसे कह रही हूं कि ये जो एक बोरा राशन आपको दे रहे हैं, इससे आपका भविष्य पूरा नहीं हो रहा है। जाग जाओ, जाग जाओ। आज अगर बदलाव नहीं लाओगे, अगर सही नेता को नहीं पहचानोगे, अगर सही तरह की राजनीति को जबरदस्ती इस देश में नहीं लाओगे और बदलाव नहीं लाओगे, तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। आपने सही कहा, आपने सही कहा। आप मुझे बताइए, नारी शक्ति की बात कौन करता है? कौन करता है? मोदी जी करते हैं। पहले तो आरक्षण लाए, उन्होंने बोला, बहुत धूमधाम से आरक्षण पास हुआ, देश भर से महिलाओं को इकट्ठा करके माले पहनाए मोदी जी को। पता चला वो आरक्षण तो 5-6 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा, तो पास किस लिए किया भैया? सत्ता में हो ना, फिर आप हर मंच पे जाके बोलते हो नारी शक्ति, बोलते हो। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? मैं गई थी, मैंने उस महिला के परिवार से बात की, उन्होंने मुझे बताया किसने संरक्षण दिया। आप मोदी जी से पूछिए किसने संरक्षण दिया। उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में एक लड़की को उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जलाया गया, वो 1 किलोमीटर चली, जलते जलते चली। उसके परिवार से मैं मिली, परिवार ने न्याय मांगा। मैं पूछती हूं कि उसके हत्यारों का संरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, जब उसका वस्त्रहरण हुआ और उसको ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया? किसने दिया? मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए
कि जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई, जो रेसलर्स थी महिलाएं जीत के आई, तब तो आपने चाय पिलाई उन्हें, घर बुलाया उनको, और जब सड़क पे बैठी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी 5 मिनट के लिए हमसे बात कर लीजिए, तो मोदी जी कहां थे? कहां थे मोदी जी? जब उत्तराखंड आएंगे मोदी जी, उनसे पूछिए कि ये जो आप नारी शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है मोदी जी? मतलब क्या है?